नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती के लिए प्रोसेस आपकी चल रही है और आपने देखा भी होगा कि हर दिन कुछ ना कुछ आपके मैसेज में या कह सकते हैं कहीं ना कोई ग्रुप में, या आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं आपके न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कुछ ना कुछ अपडेट। तो आज वही मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश में आपकी भर्ती को लेकर पीआरटी और कैसे टीजीटी पीजीटी। टोटल आप देख रहे हो 60,000 पदों के लिए बात करी गई है, जिसमें नोटिफिकेशन सितंबर के लिए बोला गया है। आपने देखा भी होगा हर दिन कोई भी अपडेट आती है, कोई भी जानकारी आती है, जैसे ही छोटी सी भी अगर जानकारी आई होगी एकदम ऐसे घूमती है और जैसे बच्चा परेशान हो जाता है, सर क्या ये सच है, क्या सर ये बिल्कुल अपडेट सही है। बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आपको देता हूं, हमेशा देता रहूंगा। जो भी साथी सहयोगी हैं चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी दूंगा सटीक दूंगा। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में 2, 3, 4 जुलाई को आपका क्या लगा हुआ है, यूपी टेट का एग्जाम लगा हुआ है। इससे पहले कहा था कि सर नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा यूपी टेट का, सर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, एक असमंजस था। उसका एक रीजन था साथियों, इससे पहले कीर्ति पांडे जी थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, उनके द्वारा हमेशा आश्वासन दिया गया, कार मोस्टली बहुत ही कम रेयर में देखने को मिला है। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री प्रशांत जी बनाए गए हैं, तब से हमने देखा है प्रोसेस सही चल रही है। जैसे अभी आपका पीजीटी के एग्जाम में 9 और 10 को लगा है, वो आराम से वो करवा रहे हैं। उसके बाद कह सकते हैं टीजीटी का एग्जाम कह सकते हैं जून में करवा रहे हैं, आपने देख भी लिया होगा। लेकिन साथियों क्या इसका सच है, कितनी 60,000 भर्ती के लिए बोला गया है, कि ये सच है कि लगभग 24,000 के लिए आपके 24 से 25,000 टोटल टीजीटी पीजीटी मिलाकर भर्ती के लिए बोला गया है? क्या सच है, पूरी जानकारी पहले जानता हूं। आप देख रहे हो एक कि ये कटिंग वायरल हो रही है वर्तमान समय में, और कोई चैनल है उसके माध्यम से ये कह सकते हैं डाली गई है और आप तक पहुंच भी गई होगी। अगर नहीं पहुंची है तो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास टेलीग्राम पर मैसेज आए पहले, तो उसके बाद व्हाट्सअप मेरे पास एक ग्रुप है उसमें भी मैसेज आए बहुत सारे। तो मैंने देखा, समझा, फिर मेरी एक क्लास में जब होती उसमें भी कमेंट आए, तो मैंने सोचा इसको लेकर देखना चाहिए, समझना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं इसमें क्या है, 60,000 के लिए क्यों लिखवाया है, क्या पहले जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर में हो सकती है शिक्षक भर्ती। इसमें कहा गया कि शिक्षक भर्ती सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। इसका कारण क्या है, 2, 3 और 4 जुलाई को आपका क्या रखा गया, यूपी टेट दे रखा है एग्जाम। यूपी टेट का क्या है साथियों, आपका एग्जाम है, आपको पता है। इसके बाद कह सकते हैं रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद कह सकते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये तो सच है कि नोटिफिकेशन आपकी शिक्षा भर्ती को लेकर इसी वर्ष देखने मिलेगा। लेकिन ये जो आपके लिए अपडेट आ रही है बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल सटीक नहीं है। उसका एक रीजन है, क्योंकि यहां पर 17 फरवरी 2026 को विधानसभा में शिक्षा मंत्री जो हमारे श्री संदीप जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बताया था सत्र में विधानसभा में कि शिक्षकों के 46,944 पद खाली हैं, जिसमें यूपी में 2018 के बाद बेसिक शिक्षा 1 से 8 तक के स्तर पर कोई भर्ती नहीं आई है। सरकार 2, 3, 4 जुलाई को टीटी की परीक्षा करवाने जा रही है और करीब 35,000 पदों सितंबर अक्टूबर विज्ञापन जारी करने की बात करी गई है। यहां पर 35,000 के लिए वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कौन से हिसाब से बोला गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। 35,000 आपने 51,112 लगभग पदों के लिए बोला है। आपने क्या बाकायदा कह सकते हैं हलफनामा दे रखा है। 27,700 कुछ पद खाली आपके पहले ही से ही हैं, जो आपके 69,000 प्लस भर्ती जो हुई थी उसमें खाली थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखते हुए कैसे आप 35,000 के लिए बोल रहे हैं, चलो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 25,000 पदों पर भर्ती की संभावना के लिए इसमें दिया गया है बाकायदा कि यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग में अगले कुछ महीने में 25,000 पर भर्ती हो सकती है, क्योंकि 4,513 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है टोटल। अगर 4513 सहायता प्राप्त विद्यालय बिल्कुल सही है, महाविद्यालय है, जिसमें 23,000 टीजीटी पीजीटी की भर्ती संभावना है। लगभग 23,000 टीजीटी पीजीटी और 1,200 पद जो है ये अलावा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 1,200 असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पदों को भर्ती की संभावना बताई गई, जिसमें ऐलान जून जुलाई के महीने में हो सकता है। उसका एक रीजन है, रीजन क्या है साथियों, ये तो सही है कि अभी कुछ देर पहले ही अपडेट दी गई थी 24,000 से अधिक, बिल्कुल सही है, 24,000 से अधिक ही टीजीटी पीजीटी एंड कह सकते हैं मेरे बच्चे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि से रिलेटेड भर्ती तो आएगी, ठीक है ना। क्यों आएगी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि 2022 वाली जो वैकेंसी आई थी वो आपका पेपर ये विधिवत करवा ले रहे हैं। मई में आपका है पेपर, उसके बाद जून में पेपर है। पीजीटी का आपका 9 और 10 को है और टीजीटी 3, 4 आपको रखा गया जून में, ठीक है। तो साथियों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ये कहीं ना कहीं कुछ बात करते हैं, अगर 100 बात करते हैं 90% लगभग अगर देखा जाएगा सही लग रही है। उसका एक रीजन है, क्योंकि बाकायदा सरकार भी चाहती है 2027 में इलेक्शन, उसको देखते हुए एक बड़ी भर्ती देना है। अगर देखा जाए 2018 के बाद अगर देखो लगभग 6 से 7 साल हो गई है, पूरी भर्ती नहीं देखने मिलेगी। अब वो भी हर साल रिटायरमेंट भी हो रहे हैं, ठीक है ना, रिटायरमेंट के साथ पद खाली भी हैं। तो इन सारी चीजों देखते हुए सरकार भी चाहती है एक अच्छी पद दे देंगे, अच्छी भर्ती दे देंगे, जिससे हमें 27वें इलेक्शन में क्या मिल जाएगा, उसका लाभ मिल जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं साथियों, पहले यूपी टेट नहीं हुआ था,
इसकी वजह से असमंजस में था मामला। लेकिन इस वर्ष जो है आपका यूपी टेट होने जा रहा है, 2, 3, 4 जुलाई पेपर रखा गया है, तो ये कन्फर्म है आपका पेपर समय पर ही होगा, किसी प्रकार का डिले नहीं होगा। संख्या ज्यादा होने के कारण इन्होंने 3 दिन पेपर रखा है, ये भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, पेपर बाकायदा होगा, उसके बाद ही रिजल्ट के बाद आप देख लेना, नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगा आपका सुपर टेट इत्यादि एग्जामों का। मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल सटीक बता रहा हूं, तो इसलिए आप सभी से कहूंगा, आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं। तैयारी करना प्रारंभ कर दो, आज से अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दो, खुद से पढ़ो, एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों बुकों को कवर करते हुए चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, जिससे आपके जब नोटिफिकेशन आउट हो तब आप पढ़ ना रहे हो, उस टाइम रिवीजन कर रहे हो। ठीक है ना। कुछ बच्चे कहें सर आप व्यूज के चक्कर में हो, तो माफी चाहूंगा, आपको लग रहा है व्यूज के चक्कर नहीं है ये, क्योंकि आपका चैनल, हमारा परिवार जो है अड्डा परिवार बड़ा परिवार है। ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि कोई भी बच्चा भ्रमित ना हो, सही दिशा में सही तरीके से कार्य करे और सफलता प्राप्त करे। तो आप सभी साथियों से यही कहूंगा, अगर जानकारी आपको सही लगी है लाइक कर दीजिएगा, और देखते हैं कितनी क्या सही है। मैं तो 35,000 से तो कतई नहीं संतुष्ट हूं, और ये अगर लंबे समय बाद भर्ती आ रही तो मैं तो यही कहूंगा कि 80 से 90,000 भर्ती आए, ज्यादा 80,000 से ज्यादा ही आए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 51,112 का अपने हलफनामा दे रखा है, 27,000 कह सकते हैं, कुछ 27 से 700 कुछ पद खाली हैं, इन दोनों का अगर मिला दो 78,000 ऐसे पद हो गए। ठीक है ना। बाद बाकी आपने देखा होगा रिटायरमेंट हर साल होते हैं, उन सभी को मिला लो तो 80,000 तो वैसे भी ज्यादा पद खाली हैं। पद तो बहुत सारे खाली, लेकिन मैं तो यही कहूं 80,000 से अधिक इस बार भर्ती करा दो, उसके बाद थोड़ी जो बचा बकाया नेक्स्ट बार करवा दो। हाथ जोड़ के निवेदन है शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष श्री प्रशांत जी से कि ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी करवाई जाए, और ये जो इंतजार है अगर हो सके तो कैलेंडर भी जारी कर दिया जाए कि भैया हम इस टाइम तक भर्ती करवाएंगे और इस टाइम तक रिजल्ट भी दे देंगे, जिससे ये लाखों बच्चे जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, किताबों को बंद करके रख दिया है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, असमंजस में है, तो ये भी पढ़ना स्टार्ट कर दें। बाद बाकी साथियों जानकारी सही लगे तो करेक्ट मेरे बच्चे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कौन कौन चाहता है 80,000 से अधिक भर्ती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।